रमा के रिश्ते की बात चल रही थी। रमा देखने में साधारण रंग रूप की थी। लड़का बहुत सुंदर था, प्राइवेट जॉब करता था। देखने दिखाने के बाद सगाई की तारीख तय कर दी। औपचारिकतावश ही सगाई हुई। बस लड़के वालों का परिवार था और लड़की वालों की तरफ से कम 20 लोग थे। बस गुरुद्वारा साहिब में अरदास करके एक छोटी सी रस्म कर दी थी। कोई अंगूठी भी नहीं पहनाई गई दोनों को। बस शगुन के तौर पर लड़की को एक सूट दे दिया और एक लिफाफा दे दिया। ना तो लड़के ने लड़की की तरफ देखा और ना ही लड़के की माँ ने कोई उत्सुकता दिखाई। बस इतना कहा कि 10-15 दिन में शादी करा दीजिए, क्योंकि वह बीमार ही रहती है और घर में काम करने के लिए कोई नहीं है। पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद कहा कि अगर वह नौकरी करेगी तो फ़ायदा इनका ही होगा। रमा तो कंफ्यूज ही हो गई थी कि कैसी शादी चाहते हैं ये लोग। एक तरफ कहते हैं कि नौकरी करो तो दूसरी तरफ घर के काम। तब तो रमा ने कुछ नहीं कहा। फिर ये भी सोचा कि लड़कियां घर बाहर के सब काम संभालती ही हैं, मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन रमा की माँ को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कुछ दिन तक वह भी सोचती रही, पर कहा कुछ नहीं। एक दिन रमा ने अपनी माँ से कहा, जब भी किसी लड़की का रिश्ता तय होता है तो वह अपने मंगेतर के साथ फ़ोन पर बात करती रहती है, लेकिन मेरे वाले ने तो अभी तक कोई फ़ोन भी नहीं किया, जबकि उसने फ़ोन नंबर भी लिया था। अब मैं तो पहले फ़ोन करते हुए अच्छी तो नहीं लगूंगी। रमा की माँ ने अपने पति से बात की तो उन्होंने भी यह कह दिया कि काम में बिजी होगा, लेकिन वह भी सोचने लगा कि ऐसा कैसा बिजी हो सकता है कि अपनी नई मंगेतर के साथ फ़ोन पर बात भी नहीं कर सकता। उन्होंने बिचौलिए से बात की। सगाई हुए 1 महीना होने वाला है, पर लड़के में कोई उत्सुकता ही नहीं है। कोई फ़ोन नहीं, कोई मिलना नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आज के वक्त में भी क्या ऐसे होता है? इस बात का इतना असर हुआ कि दूसरे दिन रमा के भाई के फ़ोन पर बात की, लेकिन इस बार भी उसने रमा के साथ बात करने को नहीं कहा। इस बात का रमा को इतना बुरा लगा कि उसने अपनी माँ को कह दिया कि वह उस लड़के से शादी नहीं करेगी जिसको उसकी ज़रा भी परवाह नहीं। फ़ोन करके भी बात नहीं की। अगले दिन रमा की होने वाली सास का फ़ोन आया और कहा कि वह जल्दी से जल्दी शादी कराकर बहू घर लाना चाहती है, और यह भी पूछा कि रमा को कोई नौकरी मिली या नहीं। मैं चाहती हूँ कि अगले हफ्ते शादी कर दो और रमा आकर अपना घर संभाले। अब वैसे भी मुझसे घर का काम नहीं होता। मैं जल्दी से जल्दी शादी की तारीख निकाल कर आपसे बात करूँगी। यह सब सुनकर रमा की माँ परेशान हो गई। उसने अपने पति से साफ कह दिया कि उस घर में हमारी बेटी कमाई भी करेगी और घर के काम भी करेगी, और उसकी कदर भी नहीं होगी, क्योंकि लड़के ने अभी तक हमारी बेटी के साथ कोई बात भी नहीं की। मुझे ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा। कल हमें पछताना न पड़े, इसलिए आप अभी के अभी उस बिचौले को फ़ोन करो और इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म करो। मुझे अपनी बेटी की शादी उस घर में नहीं करनी है, बस। तभी रमा के पिता ने बिचौलिए को फ़ोन किया और पूरे हालात के बारे में बताया और रिश्ते के लिए मना कर दिया। अगले दिन लड़के की माँ का फ़ोन आया। उसने रमा की माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन रमा की माँ ने साफ मना कर दिया और यह भी कह दिया कि मेरी बेटी को रिश्ता पसंद नहीं, कहकर फ़ोन काट दिया। जिसने लड़की की तरफ ध्यान से देखा नहीं, उसमें उसकी रुचि नहीं, तो वहाँ शादी कराने का मतलब है लड़की की बेकदरी कराना। इसीलिए रिश्ता तोड़ दिया था। क्या यह रिश्ता तोड़कर ठीक किया या गलत? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही और रोचक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।